नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है उसकी धमक दिल्ली में भी देखी जा रही थी। इन सब के बीच में जीतन राम मांझी दिल्ली में थे और नीतीश कुमार दिल्ली से प्रस्थान कर गए हैं। पटना आगमन हो गया उनका, लेकिन जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र संतोष कुमार सुमन को, जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उन्हें दिल्ली तलब किया था। बताया ये जा रहा था कि दिल्ली में उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से होगी और ये खबरें हमने आपको चला करके बताई थी। इन खबरों के बाद स्पष्ट तरीके से हमने आपको बताया था कि क्या कुछ बातें होनी है। इस पर हमने अलग अलग अपडेट आपको दिए थे। हमने आपको ये भी बताया था कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष मांझी जहां अमित शाह से मिलने वाले हैं, वहीं उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से भी होगी और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने का बात रखा है। उनसे भी अर्जी लगाई है कि वो समय दें, उनसे मिलना चाहते हैं। इन सब बातों के बीच जब जीतन राम मांझी और संतोष सुमन मिलते हैं अमित शाह से और बाहर निकलते हैं तो मीडिया का जमावड़ा वहाँ उन्हें घेर लेता है। क्या कुछ कहते हैं ये तो आपको बता रहे हैं हम। उससे पहले आपको बता दें कि जब हमने इस सारे मुद्दे पर जब हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो दलितों की जो मांग है उसके लिए गए हैं, जो आरक्षण की बात है उसके लिए गए हैं और इन सारी बातों को ही करेंगे। लेकिन साथ में दानिश रिजवान ने एक दिन पहले ये बात जरूर रखी थी और आज भी उन्होंने बातचीत के दौरान रखा था कि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीतिक बातें भी होंगी। अब इन सब बातों के बीच जब जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी से ये पूछा गया कि वो क्या कुछ बात किए हैं, क्या हुआ है इस पूरे मामले में, तो उन्होंने साफ तौर पे बातों को गोल कर दिया और कहा कि जो भी बातें हुई हैं वो बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि सरकार और सरकार से जुड़ी कोई बातें नहीं हुई है। हम अपनी मांग को रखने के लिए गए थे और हमने अपनी मांग रखी है। चूँकि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के हमने बात किया है। जब राजनीतिक बातों के विषय में उनसे पूछा गया कि क्या सरकार पर भी कोई असर पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी को हर तरह से हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इन सारी बातों के बीच एक बात तो तय नज़र आई कि संतोष मांझी जो बातें कह रहे थे, जो मुंह से उनकी बातें निकल रही थी और जो वो कहना चाह रहे थे, दोनों में बड़ा अंतर था। कहीं ना कहीं अमित शाह के साथ बैठक में भीतरखाने में ज़रूर कोई ऐसी बात हुई है जिसको लेकर के संतोष मांझी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जैसे ही मीडिया के सामने आएंगे, पूरी उम्मीद है कि वो इन बातों को स्पष्ट ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा समय रखिए, जल्दी ही हम आपको इस पर पूरा अपडेट देंगे कि आखिरकार भीतरखाने में क्या बात हुई। हालांकि संतोष मांझी जो मीडिया से दूर दूर रहते हैं, उन्होंने पूरे मामले पर चुप्पी जरूर तोड़ी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।